और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का और बात करते हैं अब बिहार की, जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी पारा एकदम हाई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की गई अपमानजनक अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज एनडीए ने बिहार में बंद बुलाया है और यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर इस बंद का कोई असर नहीं होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कर रही है। अलग अलग जगह से विरोध प्रदर्शन की कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल जो अभद्र टिप्पणी की गई थी उसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने अभी तक ना तो माफी मांगी है और ना ही किसी प्रकार का कोई अफसोस जताया है। तो क्या माना जाए कि इस मुद्दे पर विपक्ष की बोलती अब बंद हो चुकी है और उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है? करेंगे चर्चा अपने संवाददाताओं से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपमान पर एनडीए का हल्ला बोल। तो जी हां, जिस तरीके से गाली गलौज की गई और सबसे पहले आपको ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां अपमान पर हल्ला बोल और एनडीए की तरफ से ये विरोध इस वक्त किया जा रहा है। बिहार में बंद का भी आह्वान किया गया। आज सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक बंद का ये असर देखने को मिलेगा और इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसका पूरा नेतृत्व किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की तरफ से और बंद का असर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, क्योंकि जब ये बयान दिया गया था उसके बयान के बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बयान का विरोध कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया, ना ही माफी मांगी गई और ना ही अफसोस जताया गया। जिसके बाद में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जब कई सारी सौगातें दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो इस दौरान उनका दर्द भी झलका और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये वो लोग हैं जो मां और बहन को भी नहीं छोड़ते और इस तरीके की अभद्र गालियां देते हैं। ऐसे में अपमान पर यह हल्ला बोला। सड़क पर मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता उतरते हुए आज नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सीधे तौर पर देखें तो एनडीए में इस वक्त आक्रोश है। सड़क पर मंत्री उतरे हुए हैं, विधायक और कार्यकर्ता, और सीधे तौर पर राहुल और तेजस्वी पर गुस्सा इस वक्त हर किसी का है। बिहार के अंदर लोगों से एकजुट होने की भी अपील वहां पर इस वक्त लगातार की जा रही है। मां के सम्मान में बिहार की बेटियां भी मैदान में। और बीजेपी महिला मोर्चा का इस वक्त इस पूरे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर जो अपशब्द कहे गए उसको लेकर के अगर अलग अलग पार्टियों की हम बात करें तो कई सारी पार्टियां भी इस वक्त इसमें शामिल हो चुकी है, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि जेडीयू है, एलजेपी-आर है और एचएम है, आरएलएम है, शामिल है, जो कि और साथ ही दोपहर 12 बजे तक ये बंद किया गया है। तो ऐसे में विपक्ष की बोलती बंद है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेताओं की ने चुप्पी इस वक्त साधी हुई है। इस पूरे मामले पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया जा रहा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि बंद में भी राहत है, क्योंकि केवल 5 घंटे का ही ये बंद है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इमरजेंसी सेवाएं इसमें बाधित बिल्कुल नहीं होंगी। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो अस्पताल की सेवाएं हैं, वो चालू रहेंगी। अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही एम्बुलेंस जैसी जो आपात सेवाएं हैं वो भी चालू हैं। किराने का सामान और जो तमाम अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, ट्रेन सेवा चालू रहेगी। तो ऐसे में राहत भी है। और इसके साथ ही लेकिन अगर हम देखें तो बिहार बंद से असर भी देखने को मिल रहा है सीधे तौर पर, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। ना तो विपक्ष माफी मांग रहा है इसको लेकर, ना ही किसी प्रकार का कोई अफसोस जताया जा रहा है। तो बिहार में अगर हम देखें तो बंद में भी राहत इस वक्त दी गई है। सीधा रुक करते इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना से कुमार आलोक और साथ ही गया से मधुरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले कुमार आलोक, आपके पास आना चाहेंगे। बंद का आह्वान तो किया गया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बंद का असर बिहार में तो दिख रहा है, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने अभी तक वो अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ना तो किसी प्रकार का अफसोस जताया, ना ही माफी मांगी। देखिए, मैं अगर इस बंद की अगर मैं बात करूं तो व्यापक रूप से यहाँ पर बंदी है और स्वतः स्फूर्त है, कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है। जैसे कि आप इतिहास अगर पलटेगी बंद का बिहार में खास करके, तो आरजेडी के बंद को लोग खौफ का एक पर्याय मानते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बंद का आयोजन किया गया है और खासकर महिलाएं मैदान में हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप बंद कीजिए। हमारे साथ बहुत सारी एनडीए कार्यकर्ता लोग हैं। आप क्या कहेंगी इस प्रधानमंत्री का जो अपमान किया गया, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ पूरे बिहार वासियों से लेकर मैं भारतवासियों से
कि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बहुत ही गलत बात है कि आदरणीय राजीव गांधी के मन से, आदरणीय तेजस्वी जी के मन से, राहुल गांधी जी के मन से, तेजस्वी जी के मन से, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता को अभद्र गालियां दिया गया है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। आज पूरे बिहार की एनडीए गठबंधन की नेत्रियां आज रोड पे उतर आई हैं बिहार बंद के लिए। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी तरह से बिहार बंद है और ये अपमान जो माँ का हुआ है, पूरे बिहार की बेटियां हो, माँ हो, बहनें हो, कोई नहीं सहने वाली। तो आप देख रहे हैं महिलाओं का क्या रिएक्शन है, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगी ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है जहाँ पे हमारे नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो केंद्र के हों या हमारे प्रदेश के हों, दोनों की मौजूदगी में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर जी की माता जी को, स्वर्गीय माता जी, वो अब दुनिया में नहीं है। और दूसरी बात कि वो पॉलिटिकल भी नहीं थी, वो कोई पॉलिटिकल महिला नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने बेटे के साथ भी नहीं रहती थी पीएम आवास में। और ऐसे में उनकी माता जी को उस खुले मंच से गाली दिलवाना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए था, खेद प्रकट करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो उस बात पर अड़े हुए हैं। और ये जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, ये सिर्फ उनकी माताजी की बात नहीं है, ये समूचे देश की महिलाओं की बात है। और बिल्कुल कुमार आलोक, क्योंकि जिस तरीके की गालियां दी गई हैं, जी कुमार आलोक, जो गालियां दी गई उस दौरान वो वीडियो भी देखा है हमने, लेकिन वो वीडियो जो गालियां थी वो इतनी अभद्र थी कि हम उनको स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकते और ना ही सुना सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से किसी प्रकार की कोई माफी इसको लेकर नहीं मांगी गई, ना ही कोई अफसोस जताया गया। गया जी से इस वक्त मधुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, एक तरफ तो आप वोटर आधिकारिक यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की गालियां दे रहे हैं और उनको माफी ना मांग करके उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जब बिहार आए थे तो उन्होंने 1300 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की थी और वोटर अधिकार की बात की थी। इसको लेकर शुरू में देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ी वैसे वैसे करके उनके एक एक झूठ खुलने शुरू हुए और चुनाव आयोग ने उनके द्वारा किए गए जितने भी दावे थे उसको लेकर के लगातार खंडन प्रस्तुत करता गया और फैक्ट चेक करता गया। इसको लेकर के धीरे धीरे राहुल गांधी में भी एक डिमोरलाइजेशन आया, कार्यकर्ताओं में भी डिमोरलाइजेशन आया और यही कारण समझा जा रहा है कि जो मंच था वहां से इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई। आप समझ सकते हैं कि कितना निराश हो चुके हैं बिहार में। आज देखिए कहीं भी सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल रही हैं, दुकानें बंद हैं 12 बजे तक के लिए। और जैसा कि बिहार में पहले लालू राज में हुआ करता था, बंद होते थे, जबरदस्ती कराए जाते थे और लूट किए जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकानदार स्वतः खुद बंद कर रहे हैं। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको कहीं ठीक है, आम लोग परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है दोनों बंद में और लोगों का खुद मोटिवेशन है जी, में खुद एग्रेशन है इस गाली गलौज को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक और साथी मधुरेश आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। बिहार से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। तो कुल मिलाकर ये कोई जिस तरीके से जो गाली गलौज की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ, वो वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष की इस पर बोलती बंद है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान, कोई माफीनामा या कोई अफसोस इस पूरे मामले को लेकर नहीं जताया गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की गई। इससे पहले भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री के खिलाफ और उनके अपमान में अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन इस बार सभी सीमाओं को लांघते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, जो कि इस वक्त जिनका स्वर्गवास भी हो चुका है, उनका भी इस बार इस्तेमाल किया गया, उनको भी राजनीति में घसीटा जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस पर माफी मांगता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा और विपक्ष की है बोलती इस समय बंद। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।